नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित किशन उपाध्याय आज आपके लिए लेकर के आया हूँ घर में देव स्थान कहाँ पर होना चाहिए, यानी पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और घर में लक्ष्मी हमेशा आती रहे। इसी से संबंधित मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानते हैं कि घर में देव स्थान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि घर में देव स्थान अगर अच्छी जगह हो, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो तो हमेशा आपके लिए फ़ायदे का होता है। कौन नहीं चाहता है कि घर में देवताओं का वास न हो। अगर घर में देवताओं का वास होगा तो सुख शांति समृद्धि होगी। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसे आप पूरा ज़रूर देखें और आगे से आगे लोगों में फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये मैसेज आए या ये वीडियो जाए कि घर में किस स्थान पर देव स्थान होना चाहिए। अगर आपका घर है उसमें आप देखते हैं कि आपका घर आयताकार है या फिर वर्गाकार है। आयताकार का अलग पोजीशन होती है और वर्गाकार की अलग पोजीशन होती है। दोनों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरे मनोयोग से ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपका घर वर्गाकार है यानी चारों भुजाएं हैं वो अगर बराबर है, यानी चारों दिशाओं की जो जमीन है वो अगर बराबर है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा इस कोण पर आपको देव स्थान बनाना है। उत्तर पूर्व कोण के मध्य में यहाँ देव स्थान होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कोण है वो आपके हमेशा ही देवताओं का कोण माना गया है और दिशाओं के लिए भी इसे ईशान कोण के रूप में माना जाता है। हमेशा देव स्थान है वो ईशान कोण में होना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात है, ईशान कोण में तो आप रख ही रहे हैं, मगर आपका जो चेहरा है वो हमेशा देव स्थान बनाएं और इसका चेहरा इस तरफ रखें। जब आप खड़े हो तो आपका मुंह है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में होगा तो आपको जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे आपकी घर की ग्रोथ भी ऊपर चढ़ेगी, आपको धन लाभ भी होगा, आपके देवताओं का वास भी होगा। कहते हैं कि जहाँ देव स्थान बना हुआ होता है वहां अगर सूर्य की प्रकाश या किरणें आती हैं तो फिर घर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, हमेशा पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं। इसीलिए आप घर में हमेशा, आपका गेट चाहे किसी भी दिशा में है, मगर आपको इस कोने के अंदर देव स्थान बनाना बहुत ही जरूरी है। बाय द वे, आप इस कोण में अगर देव स्थान नहीं बना सकते हैं तो इसके बाद में आपके एक बचता है ये, इसका भी चेहरा यहां होना चाहिए। दूसरा बचता है ये, इसमें भी अगर आप चाहें तो पूर्व दिशा में मुंह रख सकते हैं, नहीं तो फिर उत्तर दिशा में रख सकते हैं। अगर पहला, दूसरा और तीसरा तीन ही घर में पोजीशन ऐसी हैं जहां पर आप देव स्थान बना सकते हैं, घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया, देवताओं के पूजे बिना तो हम घर से निकलते भी नहीं है। जो भी शुभ काम करते हैं वो देवताओं के नाम से भी करते हैं, और उसका पूजा स्थान भी अगर व्यवस्थित तरीके से घर में न हो तो फिर हमारे घर में अशांति ही रहेगी। अब कैसे पता करें कि हमारे घर में ये कोण है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ही है? क्योंकि हमारे जो ये मकान का जो बीच का भाग है इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान से आपको क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। अगर 45 डिग्री कोण में जो कोणा आता है वही आपके लिए ईशान कोण माना जाता है। उसी स्थान पर आपको देव स्थान बनाना चाहिए। और 45 डिग्री में नहीं आता है तो फिर आपके लिए एक तो पूर्व दिशा है, एक उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में ही बनाए तो पूर्व दिशा के अंदर मुंह रखें, और पूर्व दिशा में रखे तो आप पूर्व दिशा में। जब आप पूजा करते हो तो आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि लोग का जो प्लॉट है वो आयताकार होता है, जैसे कई बार अपन क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसी का प्लॉट है वो वर्गाकार नहीं होकर के आयताकार होते हैं। फिर अपन क्या सोच ले हैं कि ये जो दिशाएं हैं वो ईशान कोण मान लेते हैं, तो ये ईशान कोण नहीं माना गया है। आपको वही ब्रह्म स्थान से आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपकी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण यहीं पर बनती हैं।
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर अपन लेंगे तो ये लगभग 60 डिग्री का आएगा। और इस प्रकार से अपन बिना किसी को पूछे ही अपन प्लॉट के हिसाब से ईशान कोण को इसमें ले लेते हैं, तो वो ब्रह्म स्थान आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमारे घर में कई बार परेशानियां पैदा हो जाती हैं, लाख कोशिश करते हैं फिर भी घर में पैसे नहीं टिक पाते हैं। इसका कारण यही है, क्योंकि अगर यहां से अपन मिलाएंगे और फिर इसका माप लेंगे ईशान कोण से ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो ये 60 डिग्री का बैठ जाएगा। ये 60 डिग्री का बैठेगा और 60 डिग्री में है वो ईशान कोण नहीं होता है। ईशान कोण हमेशा उत्तर पूर्व के बीच में 45.5 डिग्री के कोण पर ही बनना चाहिए। अगर वहां पर आपके भगवान देव स्थान होगा तो आपके लिए बहुत ही फायदे का होगा, न कि उत्तर पूर्व दिशा के बीच के कोण को आपको लेकर के बनाना चाहिए, ये अशुभ माना गया है। देव स्थान के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका रंग है वो या तो पीले कलर का होना चाहिए, या हल्का लाल कलर का होना चाहिए, या फिर सफेद रंग का होना चाहिए, ये शुभ माना गया। आप ज्यादा डायरेक्टली कलर लेते हैं वो अच्छा नहीं माना गया है। देवताओं के ऊपर डार्क कलर है वो नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं। देव स्थान अगर आपके घर में कहीं दीवार में है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि देव स्थान है तो वो हमेशा आपके लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, और वो भी ऊपर से समतल होना चाहिए। इस प्रकार के तिकोना होता है तो वो देव स्थान है वो अशुभ माना गया है, क्योंकि ऊपर से तिकोना होते ही उसके ऊपर कलश की स्थापना होनी जरूरी है, ऊपर ध्वजा लगानी भी जरूरी है। ये चीजें अपन घर के देव स्थान पर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ऊपर से ये ऐसा तिकोना नहीं होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, या फिर इस प्रकार की डिजाइन होनी चाहिए कंगूरे की तरह, तो वो आपके लिए देव स्थान बहुत ही अच्छा माना गया है। बात देव स्थान की कर रहे हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा देव स्थान में आप जो भी तस्वीरें या मूर्तियां रख रहे हैं तो उसका चेहरा है वो एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। मूर्तियां हैं या तो सिर्फ इस तरफ होनी चाहिए या सभी इस तरफ होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर होगी तो ये नेगेटिविटी पैदा करेंगे और भगवान है वो हमारे ऊपर नाखुश होंगे। अगर तस्वीरें आमने सामने होगी या मूर्ति आमने सामने होगी तो उससे नेगेटिविटी पैदा होगी, वो हमें फायदा नहीं करेगी और भगवान हमेशा हमारे ऊपर क्रोधित रहेंगे। इसलिए घर में सुख शांति है वो भंग हो जाती हैं और अपन परेशानियों में पड़ जाते हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं हमें घेर लेती हैं। तो ये था आज का वास्तुशास्त्र के टिप्स के अनुसार घर में देव स्थान या फिर देवालय कहां होना चाहिए जिसके कारण हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बात हर घर तक पहुंचे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।